क्या अभी से पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? जी बिल्कुल, क्लास 10 तक जो भी हमें अच्छे टीचर को चुनना है जिससे आपको पूरा विश्वास है कि हाँ हमसे या इनसे हमारा अच्छा मार्क्स 17 लाख स्टूडेंट देता है ना जी, 15 से 17 लाख स्टूडेंट देता है और फर्स्ट डिवीजन की संख्या मात्र 25% लोग हैं फर्स्ट। तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थंबनेल आप लोग देखे थे कि आधा साल हुआ बर्बाद। जी हाँ, यह थंबनेल आपके लिए ही बनाया गया है जो लोग अभी तक भी स्टार्ट नहीं किए अपना पढ़ाई। तो यह आपके लिए यह वीडियो है, क्या अभी से पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? जी बिल्कुल, क्लास 10 या 12 जो भी में है अच्छे से पढ़कर अच्छे मार्क्स 100% ला सकते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, चलिए उसी में 3-4 टॉपिक पे बात करते हैं। और तीसरा टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। और चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है मुद्दा कि आधा साल हुआ बर्बाद, मतलब मूड खराब हो चुका है कि अब क्या करें, कैसे पढ़ें कि अच्छा मार्क्स आए। तो उसी पे यह वीडियो है, लगभग 3 से 4 टिप्स आपको बताएंगे। इसी में आपका सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा अगर आप अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं तब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुद्दे पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसके लिए आप पहले तो बेफिक्र हो जाइए कि अब क्या अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो 100% हाँ आप ला सकते हैं। पहला, क्या करें? आप लोगों का क्वेश्चन, क्या करें? आधा खत्म हो गया, क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, जो समाप्त हो चुका है उसको छोड़ देना है, ठीक है। और जो अभी से स्टार्ट करना है, जहां से आप पढ़ रहे हैं वो वहीं से पढ़ना चाहते हैं एक बार देख लीजिए अच्छे से, और जहां से आपका इच्छा हो वहां से आप बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है और वह अनुच्छेद 19 नंबर है, ठीक है। तो आपका जहां से अधिकार है, यानी आपको जहां पे भी अच्छा लगे पढ़ने में वो वहीं से पढ़िए। जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप इसी से यहीं से पढ़िए, नहीं। आपको जो अच्छा लगे, सबसे पहले एक अच्छे गुरु को चूज कीजिए जो आपके लिए अच्छे सोचते हैं, और आप उसमें जांच कीजिए कि हाँ इनसे हमको हो सकता है, यहाँ से हमारा अच्छा मार्क्स हो सकता है। बस सबसे फर्स्ट पॉइंट यही करना है आपको कि अच्छे टीचर को एक चुनना है जिससे आपको पूरा विश्वास है कि हाँ हमसे या इनसे हमारा अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो क्या करें, हो चुका है उसको छोड़ दीजिए और जो आपको पढ़ना है वो वहीं से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि समय अभी भी आधा बच रहा है, आधा में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। समझिए कि बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, लगभग 15 लाख से 17 लाख स्टूडेंट देता है ना जी, 15 से 17 लाख स्टूडेंट देता है और फर्स्ट डिवीजन की संख्या मात्र 25%, 25% लोग हैं। फर्स्ट डिवीजन का संख्या मात्र 25% लोग ही पास हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या अधिक है, संख्या अधिक है और इसके लिए लोग बहुत कम है, मेहनत करने वाले लोग की संख्या बहुत कम है। इस समय जैसे आप कंपटीशन की बात कर लीजिए, कंपटीशन में हजारों करोड़ों में वैकेंसी आ रहा है। वैकेंसी तो लाख हजार में आ रहा है और करोड़ों में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो भरता सब है, भरता सब है कि भर दिया, लेकिन उसके लिए आधा के तो हम इतना कहते हैं कि आधा के तो सिलेबस नहीं पता रहता है कि मतलब किसी चीज के बारे में तैयार करें तो उसका सिलेबस क्या है। आधा लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रहता है। तो आप सिलेबस वाला वीडियो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। क्लास 10 हो या 12, कंपटीशन की तो हम बात ही नहीं करेंगे, कंपटीशन तो हम जानते नहीं है उतना। लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि जो लोग कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं उनको भी आधा सिलेबस नहीं पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है, ठीक है। और फार्म तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन उसके लिए 5 से 10% ही लोग अच्छे से सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, इस समय डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो कम है इतनी संख्या। देखिए मैट्रिक की बात की जाए तो 15 से 17 लोग स्टूडेंट देते हैं परीक्षा, जिसमें कितना 25% लोग ही पास हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उतना लोग मेहनत कर ही नहीं पाते हैं, हल्के में ले लेता है कि है पास तो हो जाएंगे। पास होना थोड़े है, पास होने अब के जमाना में मतलब आपके गांव में आप 300 नंबर ला दीजिएगा तो क्या आपको मतलब
बहुत अच्छा है, मिठाई बांट दीजिएगा तो मतलब आपको सब अच्छा कहेगा? नहीं, आप एक दिन की खुशी हो सकता है। 300 बड़ी बड़ा, बहुत बड़ा नंबर है। नहीं, बहुत कम। 500 में 300 बड़ी हार्ड है। 300 लगता है, हम बोले ना, दिसंबर जनवरी फरवरी 2 महीना पढ़ के 300 अंक ला सकता है आदमी। 2 महीना, 10th की बात की जाए तब 300 मार्क उतना हार्ड है नहीं। ठीक है। और इसमें तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव की संख्या दुगुना कर नंबर ला के मारे उछल रहा है कि हम तो पास हो गए, बहुत अच्छा बात है। नहीं, अब कोई मायने नहीं रखता है 300 नंबर, 350 नहीं रखता है, 400 यहाँ नहीं कुछ बोल जाता है कि 400 450 है तो हाँ ठीक है। 300 नंबर के अब कोई पूछ है नहीं। पहले के जमाना में था कि उसका बेटा का फर्स्ट डिवीजन आया था, पहले था, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब तो सभी लोग ला पाते हैं। तो अब से पढ़ के आप भी ला सकते हैं अच्छे प्रतिशत। तो सबसे पहले आप एक फिक्स टीचर चुनिए अच्छे, जहां से आपको लगे कि हाँ हमारा यहाँ से कल्याण हो सकता है, तो आप उन्हीं को चूज करें जो आपका अच्छा लगे, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, तो ये तो आपकी मर्जी है। आप ही तो बताएं कि हमारा भारत एक स्वतंत्र देश है, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। दूसरी बात की जाए तो पहली बात समझ गए होंगे, और इतना ये सभी समझ गए होंगे, ये सभी मॉडल है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दूसरी बात कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कि टाइम कैसे पढ़े, कब पढ़े, दिन में पढ़े, रात में पढ़े, दोपहर में पढ़े। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो बंदा ये पूछता है कि टाइम क्या होना चाहिए पढ़ने का, तो सबसे बेवकूफ आदमी हुआ है जो पूछता है कि टाइम क्या होना चाहिए। तुमको पढ़ना है, किसी को पता थोड़े है कि तुम्हारा टाइम क्या होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। आज अक्सर लोग पूछेगा रिवीजन करने का टाइम कितना बजे सही होता है, सुबह में। सुबह में 4 बजे उठ जाए रिवीजन के लिए। जो आपका मन है जब करे तब। जरूरी थोड़ा है कि सुबह में पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होगा, नहीं। उस समय थोड़ा सा याद मतलब कि दिमाग है जो फ्रेश रहता है, क्योंकि आनंद लिया हुआ रहता है। जब आप 10 से 11 बजे सोइएगा तब आप सुबह उठ सकते हैं, लेकिन जब आप 1:30 से 2 बजे सो सकते हैं तो आप 4 बजे कदापि नहीं उठ सकते। ठीक है, 8, 8:30 इतना के बीच आप उठ सकते हैं। ठीक, तो जब मन करे जब। टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। और ये आपको जज भी नहीं करेगा। आपको बोल दिया जाएगा कि रात में पढ़िए, तो आपको रात में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। कोई बोल देगा आप दोपहर में पढ़िए, दोपहर में आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। आपको जब मन करे जब पढ़िए। ठीक। तीसरी बात, मॉडल पेपर को लेकर आ रहा था। मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक क्या खरीदे या नहीं खरीदे। तो जी हाँ, अब समय वह आ चुका है। जो लोग पढ़ लिए उनके लिए ठीक है, यह पॉइंट जो है, जो लोग पढ़ लिए हैं उनके लिए है, और नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हैं। मॉडल पेपर आप ले सकते हैं, क्लास 10th में है तो आशीष पब्लिकेशन का आता है। ठीक है, कोई इसमें देखिए, क्लास 10th में भी आपको मिल जाएगा इस पब्लिकेशन का, और सबसे बेस्ट यही है इस। और अगर जानते हैं कि सेम टू सेम बिहार बोर्ड जैसा क्वेश्चन लड़े, तो आप एक बुक का नाम लिखिए। बुक का नाम है एस पी बी डी। क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, सारा क्वेश्चन इसी से सेट किया जाता है। सारा क्वेश्चन इसी से सेट किया जाता है, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में। अगर लेना चाहते हैं तो एस पी बी डी बुक, यह ऐसा क्वेश्चन है जहां से सीधे जो आपके एग्जाम में 100% टकराएगा, इसको परचेज कर सकते हैं आप। ठीक है, और हम तो बोलेंगे कि अगर चैप्टर वाइज आपको अच्छा से रिवीजन करना है तो बेस्ट है आशीष पब्लिकेशन का, चाहे आप 10th में हैं या 12th में। और क्वेश्चन बैंक ले लीजिए गोल्डन का, सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, जो 2009 से हमारे पास होगा अभी। कब से? 2009 से 2025 तक। देखिए, क्वेश्चन बैंक, गोल्डन क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन। चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन 17 ईयर्स 2009 से 25। देखिए, अगर परचेज करना चाहते हैं तो इसको आप अच्छे से परचेज कर सकते हैं, और इसे मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो है, अगर नहीं इसमें आपका मन है आप जो ले सकते हैं। अगर हमारे दृष्टि से आप चलिए तो ये दोनों बेस्ट है।
इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। जो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं उनके लिए कि आप इनसे पास हो सकते हैं, इसकी गारंटी है। सिर्फ एक बार, ज्यादा पैसा भी नहीं लगता इसमें, 100 रुपया है। 160 या 180 में दोनों बुक आपको दे देगा, ठीक है। बस इतना से आप 10,000 सरकार से ले सकते हैं फर्स्ट डिवीजन कर गए। बताइए। जी बिल्कुल। तो तीसरा पॉइंट यही था कि मॉडल और क्वेश्चन बैंक खरीदे। एक बार फिर से वीडियो देख लेते हैं हो रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, 2 पॉइंट और बता देते हैं। चौथा है, चौथा था कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन, रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका अभी के समय में है कि आप लिख के कीजिए। अगर लिख के आप करते हैं तो आपका हैंड राइटिंग अच्छा होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो लिख कर रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और हम भी अब फॉलो करने वाले हैं इसी को, क्योंकि अब एग्जाम आ रहा है करीब। तो लिख कर आप फॉलो कर कीजिए इसको, तब अच्छे से अंक आ सकता है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और पहली पहली बार मतलब कि, और हम आपको दिसंबर में, हाँ, हम आपको दिसंबर में जो बिहार बोर्ड द्वारा कॉपी दिया जाता है हम आपको कॉपी देंगे। जैसे कैसे कैसे लिखना होता है हम कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, उसमें आप जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं 9471619283। इसमें मैसेज कीजिए, बोलिए ग्रुप में जोड़ना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट नोटिस आता है बिहार बोर्ड की तरफ से आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा और उसमें आपको जो बिहार बोर्ड में कॉपी दिया था वो कॉपी आपको हम देंगे, ताकि आप भी 1 महीना आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान लगेगा। और रिवीजन अभी कीजिए लिख करके, रिवीजन करना है आपको लिख के, लिख करके रिवीजन कीजिए, ठीक। और पांचवा पॉइंट था मेरे तरफ से है कि पांचवा पॉइंट, यानी तैयारी, यानी पूरा सिलेबस कब तक कवर होना चाहिए। अगर हमारे दृष्टि से चले तो अगर आप 10th में हैं तो अक्टूबर, 12th में हैं तो अक्टूबर तक भी ठीक चलेगा, या तो सितंबर, लास्ट सितंबर तक। अगर आप 12th में हैं तो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा तो सिर्फ रिवीजन बचेगा। और एक बार पढ़ा हुआ चीज बहुत जल्द याद हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी जगह पे आप घूमने गए और उसी जगह पे फिर से जाइएगा तो आपको नहीं पता रहेगा कि यहाँ पे किस क्या चीज है। तो इसी तरह से रिवीजन भी है, एक बार आप सिलेबस कवर कीजिए, सिलेबस कवर कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं किए उनके लिए तो बता ही दिए, फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं आप। ये दोनों जो बताए हैं आपको, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक, इसको परचेज कर लीजिए आप। 180 से 200 रुपये लगेगा और 10,000 आप ले सकते हैं भारत सरकार द्वारा। तो इसको परचेज कर लीजिए। अगर आप नहीं स्टार्ट किए उनके लिए अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और आप भी यहाँ से भी वन शॉट पढ़ करके पूरा, मतलब कि जैसे वन शॉट हमारे यहाँ बर्निका का पड़ा हुआ है, यानी एक ही क्लास में पूरा बर्निका 5 चैप्टर खलास देख लीजिएगा उसको, तो एक दिन में मतलब बर्निका खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से हर एक चैप्टर का वन शॉट बना हुआ है, ठीक है। तो उसको आप देख करके अभी से भी सिलेबस कवर कर सकते हैं। और जो अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं 400 450, तो वह सिलेबस कंप्लीट कीजिए अक्टूबर तक, ठीक है। अक्टूबर तक आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, यही बताना था। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, बाय।